दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड का वीकली वीडियो जिसका नाम है ट्रेडिंग का ट्यूशन। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज नॉर्मल आम आदमी रिटेल ट्रेडर से जुड़े विषय पर डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। कई सारे लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था कि सर मैंने लगभग 1 2 3 4 साल के स्ट्रगल में काफ़ी कुछ सीख लिया है स्टॉक मार्केट में, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। प्लीज उस पर एक वीडियो बना दीजिएगा कि एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे करना है, क्या सिनेरियो होता है, कैसे, इन्हीं सब विषयों पे आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप स्क्रीन पे चार्ट देख पा रहे हैं, मैं चार्ट पे आपको लाइव समझाऊंगा कि कैसे, लाइव इन द सेंस मेरा मतलब है कि चार्ट पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे चीजें फॉलो की जाती हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जो कि मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर सब कुछ हो जाता है लेकिन समझ में नहीं आता है कि एंट्री कहाँ लें। आप कहते हो कि बिना लॉजिक के एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो कौन सा लॉजिक लगाया जाए और कौन से लॉजिक पे एंट्री ली जाए। बात है भी बिल्कुल सही कि एक आम आदमी, एक सामान्य रिटेल ट्रेडर जो कि मोबाइल से ट्रेड कर रहा है, जिसके पास एक या फिर मैक्सिमम दो ही स्क्रीन है देखने के लिए, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ऐसे केसेस पे कैसे ट्रेडर जो है अपने लेवल निकाले और कैसे जो है सरवाइव करे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता भी है। और अच्छा, दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों को चीजें पता है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस, आपने टाइम तो दिया मार्केट में लेकिन बहुत सारी चीजें आपने सीखी, और उस बहुत सारी चीजें सीखने के चक्कर में आप ये भूल गए कि कहाँ और किस चीज को अप्लाई करना है। इसी विषय पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। बहुत सामान्य सी स्ट्रेटजी है, बेसिक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस स्ट्रेटजी को अगर आपने सीख लिया तो आप यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग काफी हद तक इंप्रूव होने वाली है। इस स्ट्रेटजी का नाम आप सब लोग जानते हैं, फिब रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैं आपको स्क्रीन पे ले चल करके दिखाता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, और मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ आपको इसकी हिस्ट्री नहीं बताने वाला हूं कि कहाँ से आई, कैसे आई। बस इतना जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो है, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था लियोनार्डो बोची करके, मतलब आई एम नॉट श्योर इफ आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक, तो उन्होंने इस स्ट्रेटजी को बनाया था। हालांकि ये स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बनी थी, ठीक है, ये स्ट्रेटजी स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बनी थी, ये स्ट्रेटजी बनी थी अदर चीजों के लिए। सिंस क्योंकि ये हर जगह पे ये रूल अप्लाई होता है, तो लोगों ने इसको स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना शुरू किया और देखा कि बहुत अच्छा ये काम कर रही है। तब इस टूल को बेसिक डिफॉल्ट टूल, आज के दिन में ये बेसिक और डिफॉल्ट है। किसी भी ब्रोकर का आप कोई भी चार्ट ओपन करेंगे वर्ल्ड वाइड, ये आपको दिखेगी ही दिखेगी स्ट्रेटेजी। नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जैसा कि अपने नाम से ही जो है दिख रहा है कि रिट्रेसमेंट की स्ट्रेटजी है। अब रिट्रेसमेंट की स्ट्रेटजी है तो ब्लैंक चार्ट पे ये बहुत ज्यादा काम करेगी ऐसा नहीं है। इसके लिए मान लीजिए कि किसी कंपनी का कोई नया स्टॉक लिस्टेड हुआ, आज के ही दिन चला, तो ये स्ट्रेटजी बहुत, मतलब इस स्ट्रेटजी को काम करने के लिए कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स चाहिए। क्या क्या चाहिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं और दिखाता हूं। ट्रेडिंग के इस ट्यूशन का एपिसोड आपको कैसा लगता है, वीकली मैं इसको पब्लिश करने की कोशिश करता हूं। आप लोग हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लगता कैसा है, और अगर आप किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं जरूर उस विषय पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये है फिलहाल निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। स्ट्रेटजी सेम तरीके से हर एक जगह अप्लाई होती है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो,
कुछ भी हो, स्टॉक ऑप्शंस हो, हर जगह पे ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। बस पंप और डंप में मत करने जाना वरना फंस जाओगे, क्योंकि आजकल पंप और डंप में काफी सारे लोग फंस भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, बड़े बड़े लोग करवा रहे हैं। आप लोगों ने खबरें देखी होगी, है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सबसे पहले इसका इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक हिस्टोरिकल चार्ट होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड नहीं देती है, ये आपको एंट्री एग्जिट का टाइम बताती है, प्लस टारगेट बताती है, और स्टॉप लॉस पता कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के बाद निश्चित तौर पे आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये स्ट्रेटजी आपको एक एज देती है, आपको ये एक टूल है जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग में अपनी ट्रेडिंग को निखार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। लेकिन ये मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, बैक टेस्ट आपको ही करना पड़ेगा। मैं जो बार बार साइकोलॉजिकल चीजें आप लोगों को बताता हूं, वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, और साथ के साथ इस स्ट्रेटजी के साथ और भी बहुत सारा कुछ होगा जो आप लोग सीखेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ये जो है धन का चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू से ऑब्वियसली कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टूल्स के अंदर आपको जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ फिब रिट्रेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको। फिब रिट्रेसमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से आपने मान लीजिए क्लिक किया, इसका पूरा लॉजिक आपको समझाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अब ये ऐसे ये लगाने का तरीका हो गया। अब यहाँ पे दो तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आप लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए इस स्ट्रेटजी के साथ ट्रेंड, ठीक है। दूसरा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। मतलब आप एकदम नए हैं, आके आप इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे तो ये स्ट्रेटजी बैकफायर भी कर सकती है। ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि अगर आप ये देखेंगे तो आपको कलरफुल चार्ट दिखाई देगा, लेकिन आपको समझना यह है कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर इसकी सेटिंग की बात की जाए तो सेटिंग में आपको कुछ भी विशेष चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो तीन चीजें आपको बता रहा हूं, बस उतना कर लीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे चेक बॉक्स ऑलरेडी चेक्ड हैं। इसमें से हमको जो है, हमको किस चीज की जरूरत है? जरूरत ऑल दो हमको सब चीजों की है, लेकिन 4.23, 2.618, ठीक है, इसको आप निकाल दीजिएगा। 3.618, ये मतलब 1 एंड 1.618 यहीं तक रखना है। मतलब 0 से स्टार्ट करके 1.168 तक, ध्यान रहे, ठीक है। ओके करेंगे, सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, 1.618 की तरफ जो है ये स्ट्रेटजी एंड हमने कर ली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप ये समझ लीजिए कि आप इसको किस ट्रेंड के अगेंस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कि मार्केट आपके हिसाब से अभी अप ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है, और अप ट्रेंड में है, तो इस स्ट्रेटजी को आप कैसे अप्लाई करेंगे? ध्यान से देखिएगा। इसको स्विंग, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूं, टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड पे है तो इसको जो स्विंग लो है, जो लोएस्ट पॉइंट है, वहां से लेकर के आप इसके हाईएस्ट पॉइंट तक जाइए। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। लास्ट लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक आप इसको लगाएं। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने लगा के आपको दिखाया है। तो आप देखिएगा कि यहां पे मार्केट
आपने क्लियर जो है, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, अप अप अप, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से 0.618 और 0.5, ये इसका गोल्डन जोन है। दिस इज द गोल्डन जोन, ये इसका गोल्डन जोन है। मतलब कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसके नीचे अगर आके क्लोज करने लगे तो समझ जाइए कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और इसके ऊपर जाके क्लोज करने लगे 0.618, तो समझ जाइए कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 0.618 और 0.5। अब आपने लगा लिया, ठीक है। अभी मैं सारे ईएमएस को हाइड कर देता हूं, रुकिए, मैं ईएमएस को हाइड कर देता हूं, साथ में के साथ में इसका इस्तेमाल भी आप लोगों को बताऊंगा। इसका इस्तेमाल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं सारे ईएमए को हाइड कर देता हूं अभी। चलिए, तो देखिए अब चार्ट थोड़ा आपको क्लीन दिख रहा है ना। कुल मिला के सिनेरियो ये होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में है, मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, आपने फिबोनाची लगा दिया है, अब आप इस पे एंट्री कहां करेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करने लगे, ये जोन गोल्डन जोन है, ठीक है, इसके यहां से गिरेगा तो ठीक है, अदरवाइज इसके ऊपर क्लोज करने लगे तो ये आपका हो गया एंट्री पॉइंट। क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं तो उस हिसाब से देखेगा, आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहां पे आपने टारगेट लगा दिया और ये इसका आपने नेक्स्ट लेवल जो है, ठीक है, ये नेक्स्ट लेवल जो है आपने इसका एसएल पकड़ लिया यहां पे क्लोजिंग के हिसाब से, और आप ट्रेंड को राइड करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्केट कभी भी सीधा नहीं जाता है, मार्केट हमेशा रिट्रेस करते हुए जाता है, ठीक है, मार्केट हमेशा रिट्रेस करते हुए जाएगा। और जब लेवल के नीचे आ जाए तब ही आप ये मानिए कि ट्रेंड रिवर्स करने, और ये स्ट्रेटजी मैंने हजारों बार यूज करके देखा है, समझा है, और इससे अच्छा खासा एज मिलता है आप लोगों को ट्रेडिंग करने का। ये हो गई बात फिबोनाची की। इसके साथ साथ कुछ और चीजों का ध्यान रखना है जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैं आपको थोड़ा निफ्टी के ही 5 मिनट पे दिखा देता हूं ये। अब मान लीजिए कि आपने इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं आप, अब आपको अगर इंट्राडे के अंदर इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे आप समझ लीजिए इस बात को। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और आप देख पा रहे हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट फिलहाल के लिए अभी आप देख रहे हैं कि डाउन है। अब एग्जांपल ये है, मैंने आपको बोला इसको ट्रेड करने के लिए हिस्टोरिकल चार्ट की जरूरत पड़ती है। तो आपने जब देखा कि यहां से मार्केट ओपन हुआ, यहां पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, करेक्ट। अब आपको अपसाइड का लेवल, डाउन साइड का लेवल सब कुछ मिल गया। अब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाइए। मैं एग्जांपल के लिए ये चीज समझा रहा हूं, यहां से आपने लगाया अपसाइड के लिए और यहीं तक आपके पास था मार्केट का सिनेरियो। यहां पे जब आपने लगाया तब तो आपको नहीं पता है कि ये कहां जाएगा, आप इसी को एक्सटेंड कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है। अब जब आप एक्सटेंड कर देंगे, सॉरी, मैं आपको दिखाता हूं, सॉरी, है ना। जब आप इसको एक्सटेंड कर देंगे यहां से, ये मैंने अभी जो लगाया है देख लीजिए आप, ये सिर्फ लेवल देख लीजिए आप। अब आप इसको और ज्यादा बेहतरी के साथ कैसे लगा सकते हैं, देखिए यहां से अगर आपको लगाना है और यहां तक के लिए, यहां तक के लिए, ठीक है, आप इसी को एक्सटेंड कर दीजिए, ये। अब आप समझ लीजिएगा, ठीक है,
ये इसका 0 लेवल है और ये इसका 1.618 का लेवल है। अब ये लेवल मतलब ये अपने लेवल के नीचे है, ठीक है। ये मैंने यहां तक के लिए लगाया था। अगेन जैसा कि मैंने बोला ना कि मार्केट आपने ये सोच के लगाया मार्केट का सेंटीमेंट बियरिश है, जैसे यहां पे ही आपने इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है। यहां पे मार्केट ने पहला रिट्रेसमेंट किया, आपको लेवल मिल गया। अब आपको इसको स्ट्रेच करते जाना है और आपने ये सोचा है कि सेंटीमेंट नेगेटिव है, तो सेंटीमेंट कब चेंज होगा? जब ये लेवल क्रॉस करेगा। तो अभी उस लेवल पे है, नीचे नीचे नीचे, तो हर यहाँ पे टेस्ट करने पे, जैसे ये 0.24 है, हर बार टेस्ट करने पे आपके लिए एक एंट्री बैरियर, सॉरी एंट्री का गो अहेड क्रिएट होता है मार्केट में। ये ओवरऑल सिनेरियो के केस में है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से दिखाता हूं। आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए, देख लीजिए, है ना। आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए कि यहाँ ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होते हैं, गोल्डन जोन मैंने आपको समझाया, दूसरा लेवल होता है ये 3.82, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जोन, ठीक है। ये यहां पे आप देखिए, यहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, यहां रुका, फिर यहां पे अच्छा एक और चीज समझिएगा, फिबोनाची आपको बहुत मदद करती है कि आपने जब कोई ये ड्रॉ कर लिया और आपने यहां पे मान लीजिए किसी भी सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो आप समझ लीजिए कि आपने यहां पे ये बुलिश सिग्नल हुआ, भले मार्केट साइडवेज थी उससे पहले, लेकिन ये बुलिश सिग्नल है। यहां पे आपने अगर कॉल साइड की एंट्री बनाई, ठीक है, इतने टफ मार्केट में बुलिश केस पे, तो आप समझ लीजिए कि टारगेट आपका यही होगा। ये लेवल आपको बताएंगे टारगेट, ठीक है। यहां पे ये लाइन देख लीजिए, ये लाइन कितना फंटेस्टिकली काम करना है। तो अब ऐसे केस में आप बड़े टारगेट की उम्मीद नहीं कर सकते, यहां पे आपको बुक करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर नीचे आ जाएगा। फिर सेम, फिर कई बार मार्केट ने यहां पे रुकने की कोशिश की, नहीं रुका, ठीक है। यही सेम ऐसे ही फिबोनाची लगा के आप अपसाइड के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। है सरल। इससे रिलेटेड अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको सिर्फ इस बात का रखना है कि 1 लेवल, 2, देखिए लेवल नंबर 1, ऑब्वियसली आप चाहे जिधर से आप देखेंगे, जैसे हम इसको देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक, ठीक है, तो ये केस बन रहा है। अब आप सोचेंगे कि सर एंट्री कहां लूं? तो अगर आपको पता है कि ट्रेंड मेरा नेगेटिव है, तो जब ये 0.5 यहां पे आया, तो ये पुट साइड एंट्री लेने का टाइम है, ना कि कॉल साइड, ठीक है। लेवल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत प्यारे तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, 0.618, 0.5 और 0.38, ये 3 लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिबोनाची के एंट्री के लिए। टारगेट हमेशा, अगर आपने मान लीजिए लिया है पुट साइड के लिए, तो जो इमीडिएट लेवल है वो आपका बुकिंग, वहां पे आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। अगर वो क्रॉस करे तो फिर वो आपको, मान लीजिए कि जैसे आपने फिबोनाची के हिसाब से यहां एंट्री बनाई, तो इस लेवल पे आपको अलर्ट रहना है। अब अगर इसको क्रॉस करके मार्केट इस बॉक्स में गोल्ड, यहां पे गोल्डन जोन के आसपास ट्रेड करने लगा, ये आपका एसएल हो गया। मार्केट ने इसको क्रॉस करके यहां पे मार्केट ट्रेंड करने लगी, ये आपका एसएल हो गया। मार्केट इसको क्रॉस करके यहां ट्रेंड करने लगी, ये आपका एसएल हो गया। जो मैं कई बार लाइव में समझाता हूं ना, मैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इसी हिसाब से आप लोगों को बोलता हूं। ये क्रॉस कर दिया मार्केट ने, ये आपका एसएल हो गया, ठीक है। इसके ऊपर गया तो फिर ये आपका एसएल हो गया, समझ लीजिएगा इस बात को। सेम डाउन साइड के लिए भी यही है, ठीक है। डाउन साइड के लिए भी यही है कि नेक्स्ट उसका लास्ट लेवल आपका एसएल है, और जब नेक्स्ट लेवल पे जाए तो एसएल आप ट्रेल करते जाओगे।
लेकिन ये बेसिकली अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरी सलाह आप लोगों को रहेगी कि एटलीस्ट आपके सामने स्क्रीन हो। हमारे बहुत से रिटेल के दोस्त, रिटेल के भाई लोग जो है मोबाइल स्क्रीन पे ट्रेड करते हैं। मोबाइल स्क्रीन पे आप फिबोनाची का बहुत ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे, है ना। ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो समझिएगा इस बात को और जरूर इस पे ट्रेड करिएगा, अपना अनुभव बताइएगा और आपने इस विषय पे क्या सीखा, ठीक है, कितना आपने टेस्ट किया, ये सारी चीजें आप कमेंट में या स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आपके फीडबैक पे ही मैं ट्रेडिंग के ट्यूशन के एपिसोड जो है शूट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा हमेशा से एक प्रयास रहा है कि आप लोगों के साथ सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत फैंसी तरीके से तो सीखने के लिए यूट्यूब पे भर भर के कंटेंट है, लेकिन उससे हो पाया क्या, या फिर जो है आप सिंप्लीफाइड तरीके से अगर आप समझ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पे देख लीजिएगा, दिस विल रियली हेल्प यू। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आप महीना 2 महीना काम करिएगा तो खुद ही आप सोच समझ जाइएगा कि आपकी ट्रेडिंग थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ट्रेडिंग के ट्यूशन का एपिसोड ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।